हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त आलू टेक्निकल दूसरी क्लास लेकर के आ गए। आपका दोस्त आलू टेक्निकल एक दूसरी क्लास लेकर के आ गए हैं और उसमें अभी जो हमने कल बर्नौली पढ़ा था उस बर्नौली के क्या पढ़ लेते हैं, बर्नौली एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। मतलब जो हमने बर्नौली पढ़ी थी उसमें जो उसके एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप सपोज दैट आपका नाम है, तो ये आप हैं, आप किसकी वजह से हैं। जैसे आप अपने पापा की वजह से, मम्मी की वजह से हैं, मतलब केस क्या है आपका, उसी वजह से एक बर्नौली का थ्योरम है, उसका एक एप्लीकेशन है कि मतलब वो किस किस से मिल के बना है, वो कैसे बना है, वो उसका हम डिस्कशन करेंगे। चीज़ें क्लियर हैं। आते हैं फिर पढ़ते हैं इस क्लास में। ओके, आ जाओ मेरे फ्रेंड लोग। क्या देख लेते हैं आज, क्या देख लेंगे आज, क्या देख लेंगे। बर्नौली ऑफ, ऐसे नहीं, बर्नौली ऑफ नहीं, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली लिखो। क्या लिखो, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो मेरे दोस्तों, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं आज? हम पढ़ने जा रहे हैं बर्नौली ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। मतलब जो मेरे पास बर्नौली थ्योरम है उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो आज हम देखेंगे। कैसे देखेंगे इसको हम। तो सबसे पहला इसका जो है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ऑफ बर्नौली थ्योरम का, वो कहाँ से निकल के आया उसको हम देख लेते हैं। देखो जैसे सपोज करो कोई एरिया आपका इस टाइप का है। सपोज करो कोई एरिया आपका इस टाइप का है जिसकी ये काट है, कोई आपका पाइप है, कोई आपका पाइप टाइप का है जिसकी एक काट है। पाइप मान लो या कोई एरिया मान लो किसी भी जगह का, आप मान लीजिए ये एप्लीकेशन है बर्नौली का। मान लो कोई भी एरिया है, कुछ भी है भाई, ये क्या है इसका एक्सिस है। क्या है इसका एक्सिस है। अच्छा, ये क्या लग रहा है आपको, ये आपको कुछ एरिया टाइप का लग रहा है, कुछ कटा हुआ पाइप का टुकड़ा टाइप का लग रहा है। ठीक है, अगर एक कटा हुआ पाइप का टुकड़ा टाइप का लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट करो, मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का बना दे रहा हूँ। मान लो मैं इस टाइप का कुछ बना दे रहा हूँ। मान लो मैं ये बना दे रहा हूँ। मान लो मैं एक काट बना दे रहा हूँ। ये पाइप का टुकड़ा था, इसके अंदर हमने एक सीमेंट से किसी प्रकार से इस प्रकार की रचना बना दी और फिर इसके अंदर अब हमने पानी का फ्लो कर दिया। तो भाई जब पानी का फ्लो होगा, देखो ये हम सब सारा हमने क्या कर दिया, पानी का फ्लो कर दिया। ये क्या है, फ्लो ऑफ वाटर। हमने अब वाटर का फ्लो कर दिया, इसमें। अब जो इसमें वाटर का फ्लो जाएगा तो भाई वो जाहिर सी बात यहाँ से जाएगा, इस कोने से पूरा भरता हुआ जाता हुआ ये निकलेगा। इस कोने से जाता हुआ इसमें टकराते हुए ये निकलेगा। तो देखो इस टाइप का कुछ आपका शेप बन रहा है। ये कुछ पानी तो सिर्फ इस हिसाब से जाएगा, टकरा के इधर पूरा फैल जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका पहले तो कन्वर्जन है, फिर डाइवर्जन नोजल लग रहा है। कन्वर्जन नोजल फिर डाइवर्जन नोजल लग रहा है आपको। ठीक है, अब कुछ पानी जो यहाँ से होगा घूमता इधर भी जाएगा, कहीं जगह नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे इसी के साथ में मिल करके आराम से फ्लो करेगा। फिर यहाँ भी आएगा, फिर ये फ्लो करता हुआ फिर इधर चला जाएगा। कुछ पानी जो इधर होगा, साफ बनाते हैं। कुछ पानी जो इधर होगा वो भी देखो फ्लो करता हुआ जा रहा है आराम से, फिर यहाँ जाएगा, टकराएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, और कुछ पानी आपकी लेयर बना करके इस लेयरों से बाहर निकल जाएगा। चीज़ें क्लियर है। कुछ पानी जो आपका इस साइड से आएगा, सामने से, मतलब थ्रस्ट एक्सियल जो आएगा, ऐसे जा करके
इस शेप में जाएगा, लेकिन कुछ पानी जो साइड में बचा होगा आपका वो इस किनारों से होता हुआ घूमता हुआ जाएगा। अब देखो आपको इसको देख के क्या याद आ रहा बताओ। अब अगर आप इस शेप को देख रहे हैं, अगर इस आकृति को देख रहे हैं तो आपको क्या याद आ रहा है इससे? बचपन में जाओगे, जब आप छोटे थे तो आप पोंगा खाते थे। क्या खाते थे? पोंगा। पोंगा मतलब पोगा। क्या होता था वो? पोगा, जिसको आप लोग क्या बोलते थे? चोंगला। क्या बोलते थे? चोंगला, जो तब कभी बड़ा हुआ करता था, अभी छोटा हो गया है। तो ये पोलो टाइप का नहीं है। पोलो देखो, पोलो लाइक टाइप का नहीं लग रहा है। पोलो मतलब पोंगा टाइप का लग रहा है कि हाँ इसे हम चरचर खा लेंगे। जो गोल गोल आता था, एक आता था मसाले वाला, एक सिंपल। तो ये देखो मसाला वाला नहीं लग रहा है आपको? अगर ये मसाला वाला लग रहा है तो इसका नाम क्या रख दो? ऑरफिश मीटर। क्या? ऑरफिश मीटर। कोई दिक्कत? अगर ये पोंगा टाइप का लग रहा है तो ऑरफिश मीटर, मतलब पोलो टाइप का लग रहा है, पोंगा टाइप का लग रहा है। यहाँ से आप याद रखना है इसको कि ऑरफिश मीटर ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। अब चीज़ें कहाँ पे क्लियर आ रही हैं? जो ये इसका ये है बेस, मतलब ये इसको छोड़ दो, सिर्फ इस पॉइंट को पकड़ो। इसको हम अगर सामने से देखें, मतलब इसको हम साइड से देख रहे हैं तब ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसको जैसे ये है, अगर मार्कर को आप यहाँ से हो तो ऐसा दिखेगा, लेकिन हम अगर इस टाइप से देखें तो ये सीन दिखेगा। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये अगर उसका सामने का हिस्सा देखें तो हमको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। कुछ आपको इस प्रकार की ये काट दिखेगी, कुछ ये आपका दिखेगा, ये वाला पोर्शन छोटा सा। इसको हम क्या बोलते हैं? वेना कॉन्ट्रैक्टा। इसको हम क्या बोलते हैं? वेना कॉन्ट्रैक्टा। ये क्या होता है? मिनिमम एरिया ऑफ ऑरफिश। ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है आपको, जहाँ से पानी बीचों बीच में होकर फैलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? वेना कॉन्ट्रैक्टा मिनिमम एरिया। किस वजह से होता है? हम अब इसमें क्या लिख लेंगे? क्या लिख लेंगे? losses there are very high. Losses there are very high caused by sudden change of क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कह रहा है कि अगर इस प्रकार का ये ऑरफिश मीटर है पोलो टाइप का, तो देखो लॉसेज हेयर आर वेरी हाई। लॉसेज उसमें ज़्यादा आएंगे। किस वजह से? एकदम देखो इतना मोटा, फिर एकदम चेंज हो जा रहा है। क्या है? सडन चेंज, तुरंत चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तुरंत चेंज हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इसलिए इसमें लॉसेज ज़्यादा होंगे। इसलिए इसमें लॉसेस का मतलब नुकसान ज़्यादा होंगे। ये एकदम चेंज हो रहा है, एकदम ये चेंज हो रहा है। अब इसका हम डिस्चार्ज की बात कर लेंगे। अब हम इसकी चीज़ की बात कर लेंगे। अब हम इसके डिस्चार्ज की बात कर लेंगे। भाई काहे की बात करो? इसके डिस्चार्ज की बात करो। चलो दूसरे मार्कर से बात करते हैं। किस चीज़ की बात करें? डिस्चार्ज की बात करते हैं। अगर हम इसे डिस्चार्ज क्यू की बात करेंगे तो ये क्या निकालेगा? एवरेज गुणे सी डी। क्या निकालेगा? एवरेज गुणे सी डी। सी डी क्या होता है आपका? सी डी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। सी डी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। दूसरा मेरा, अगर हम और बात करें कि वेलोसिटी, अगर मैं इसमें और बात करूं वेलोसिटी v की, तो क्या होगी? v इक्वल टू 2gh। किसी को कोई दिक्कत? दूसरी चीज़ एक और होता है, अगर मैं cc की बात करूं, cc क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं q की बात करूं तो एक होगा एक्चुअल, दूसरा ए होगा आपका ऑरफिश। अगर मैं डिस्चार्ज की बात कर रहा हूँ उसमें तो क्यू एक्चुअल, क्यू ऑरफिश, और क्यू क्या है? एवरेज गुणे सी डी। सी डी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। सी सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पे से क्यू की बात करना चाहूँगा, क्यू निकालूंगा तो सी सी
गुणे CV निकलेगा। क्या निकलेगा? अगर मैं यहाँ से डिस्चार्ज की बात करूँ CD, तो CC गुणे CV। अब आपको डिस्चार्ज पता है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और CC क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये है CC। अब मैं अगर इसकी बात करूँगा सिर्फ CD की, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात करूँगा मैं, तो एक होगा आपका एक्चुअल डिस्चार्ज, दूसरा आपका होगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। चीज़ें क्लियर है? अगर मैं Q की बात कर रहा हूँ, Q क्या है मेरा, बहुत गर्मी है आप, अगर मैं Q की बात कर रहा हूँ तो Q इसमें क्या है आपका Q फ्लो की बात कर रहा है, तो Q है एवरेज गुणे CD, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CC क्या, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे वो जाके पोलो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो बात करेगा। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की V√2gh, G क्या है ग्रेविटी, H किसी हाइट पे की मैं बात करूँगा, उस पर जब आप अप्लाई करेंगे और फिर इसको, तो वहाँ पे आएगा। फिर CD मतलब CC गुणे CV, CC का कोफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। फिर अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD की बात कर रहा हूँ मात्र सिर्फ, तो एक्चुअल डिस्चार्ज बटा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। आज हमें इतना ही रखना है बर्नौली में, बर्नौली के एप्लीकेशन में कल और आगे बढ़ना है, कल थोड़ा सा और देख लेना है, अभी यहीं तक रखना है, इतना बहुत है, याद करो वरना ऊपर से निकल जाएगा, चीज़ समझ में नहीं आएंगी। कल मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ में। ओके, बाय बाय।